पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत को रखती हैं। इससे उनके पति की उम्र लंबी होती है, ऐसा व्रत का विधान है। जैसा आप सबने किया है, यह व्रत जो है निराहार बिना जल लिए, जल भी नहीं ग्रहण करते, बिना जल के व्रत को किया जाता है। और इस व्रत को करने से संध्या के समय व्रत को दिन भर बिना कुछ खाए पिए, बिना जल पिए रहा जाता है। संध्या कालीन को चंद्रमा को अर्घ दे करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। चंद्रमा करीब 8 बजे के आसपास दिखाई देते हैं, समाप्त होने के बाद तो इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, यानी उद्यमन कर दिया जाता है। खाना पीना खाया जाता है पूरी तरह से और व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। जैसा सब आप लोग जानते हैं और करते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात सूर्य गणेश भगवान की जय। व्रत की कथा यह है कि एक समय प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार रहते थे। साहूकार के 7 बच्चे थे, 7 बेटे थे। 7 बेटों के पश्चात एक सुंदर तो बड़े विवाह हो गया, घर के साथ बहुत आ गई। वीरा का विवाह हो गया और वे अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद भाइयों ने वीरा को ले आए अपने घर, ससुराल से ले आए। और जब ले आए उसी के कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत हुआ। भाइयों ने व्रत को रखा और वीरा से कहा कि वीरा भगवान के व्रत को रखने से तेरी पति की नमाज तेरे पति की संपत्ति के लिए, कामनाओं के लिए व्रत रखा जाता है और पति के लिए तुम भी ये व्रत रखो। वीरा ने कहा ठीक है, हम भी व्रत। अब इस व्रत का नियम ये होता है, कुछ खाना पीना नहीं होता। वीरा जब व्रत कुछ खाने पीने वाली थी, उसको अभ्यास नहीं था व्रत का और व्रत को रखा। दोपहर तक संध्या कालीन में जब उसके भाई अपने काम से वापस आए, 7 भाई, देखा बहन बड़ी उदास कष्ट में है, बड़ा दुख है। उसने पूछा, भाइयों ने पूछा बहन क्या हुआ तुझे, लेकिन दुखी क्यों है? वीरा ने कहा कि भैया वैसे मैं कुछ खाई पी नहीं हूँ। और बहन आप भाइयों ने कहा है कि जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हो जाता, जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, चंद्रमा को देख करके ही भोजन करूँगी। भाइयों ने सोचा कि बहन तो अभी चंद्रमा के उगने में टाइम है और बहन अभी से ही परेशान हो रही है, क्या हो जाएगा। उन्होंने कुछ उपाय सोचा मन में और गए ऊंचाई पर, पहाड़ी पर गए। वहाँ लकड़ियों से पत्थर जमाया और एक झरोखा बना दिया उन्होंने। उस झरोखे से आग के जलते हुए भोले को उन्होंने अपनी बहन को दिखाया और अपनी बहन से कहा कि बहन देख चंद्रमा हो गया है, तो चंद्रमा को देख कर बात होना है, इसलिए तू अभी व्रत को मत करो। लेकिन वीरा ने भाइयों की बात मानी और उसी आग के गोले को देख करके चंद्रमा को उन्होंने अर्घ दे दिया। अर्घ देने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हाल-चाल भेजना लेकर के और अपना व्रत खाना शुरू कर दिया। वो खाना खा ही रही थी, उसी समय उसके पति के घर से कुछ लोग आए और तुम्हें जल्दी से वहाँ बुलाया गया, जल्दी से चलो। वीरा ने फटाफट खाना छोड़ा और जाने के तैयार हो गई। माँ ने सोचा कि वीरा अपने घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है। बिटिया जब घर से विदा होती है तो माँ जो है वहाँ देती है और उस समय संध्या कालीन की दुकानें वगैरह बंद थी, इसलिए उसने सोचा कि जो घर में है वहीं से मैं दे देती हूँ। तो अपने बक्से को खोला और बक्से में से साड़ी निकालना शुरू किया। साड़ियों को देख रही कि साड़ी बड़ी खराब निकल रही, काली पीली साड़ी, काली और सफेद साड़ियाँ निकल रही। परंतु बहुत खोजने के पश्चात एक साड़ी मिली और वीरा की माँ ने कहा कि माँ बेटी ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि साड़ियाँ जो मैं निकाल रही हूँ सारी काली काली झंडे बच्चे वापस साड़ियाँ काली काली निकल रही हैं, सफ़ेद सफ़ेद निकल रही हैं, इससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, संकेत अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तो एक काम करो, साड़ी को पहन लो और रास्ते में जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ मिले, जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ मिले, सबको तुम प्रणाम करके उनका अचला से पैर छू करके तब अपने घर जाना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा विश्वास दिला करके बेटी को माँ ने विदा कर दिया। वीरा जब अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका पति सच में बीमार, उसको 6 रोग हो गए और उसने जो भी सामग्री उसके पास दवाई इत्यादि थी उससे पति की सेवा करना, रात को सेवा। चंद्रमा के संबंधित रोग हुआ है, इसलिए इसका उपचार करने के लिए उन्होंने दवाई दे दी। करो, ये तुम्हारा पति तब ठीक होगा जब तुम चंद्रमा के चौथ के चंद्रमा का व्रत रखोगे। तो हर महीने ये व्रत आता है, हर महीने शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में दोनों पक्षों में ये व्रत आता है। इसको कहते हैं गणेश चतुर्थी व्रत। तुम हर महीने के दोनों व्रत को रखो और तुम्हारा पति इसी व्रत के प्रभाव से ठीक हो जाएगा। दवाई इसको खिलाते रहना, दवाई और भगवान की पूजा के प्रभाव से
उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगा और संयोग से साल भर बीत गए और साल भर के बाद यही गणेश की चतुर्थी आई और कार्तिक महीना जब आया तो मीरा ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इसमें व्रत रखा और संध्या कालीन जब शाम को हुई तो जब चंद्रमा उदय हुए तो उनको देख करके अर्घ दिया और अर्घ दे करके जब अपने पति के साथ भोजन किया उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया था। कथा में का भाव यही है कि जैसे ही मीरा ने अपने पति की सुख प्राप्त किया, पति का सौभाग्य प्राप्त किया, पति का साथ प्राप्त किया, वैसे ही इस व्रत को करने वाले आप सब लोग को अपने पति का हमेशा जीवन पर्यंत साथ रहे, ये भगवान गणेश से प्रार्थना है। बोले गणेश भगवान की दूसरी कथा कहते हैं कि एक प्राचीन भाव से करते थी, उस श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी उसके प्रसन्न होते हैं और एक बार सामने आके कहते थे गुड़िया तू बड़ी भक्ति भाव से मेरी सेवा करती है, तेरे भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांग ले। गुड़िया ने कहा कि हे माँ मैं कोई वरदान को मांगना नहीं जानती नहीं, मुझे कुछ आता जाता है नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ, इसलिए मैं कौन सा वरदान मांगू। भगवान ने कहा कि गुड़िया तू समझदार नहीं, तेरे बच्चे समझदार हैं, बच्चों से पूछ ले। मैंने कहा ठीक है मैं कल पूछ करके आपसे वरदान मांगती हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है कल तुम जो मांगना होगा वो मुझसे मांग लेना। गुड़िया अपने बेटे के पास जाती है, बेटे से बताती थे बेटा भगवान गणेश जी मुझे वरदान मांगने के लिए कहते हैं, मैं उनसे कौन सा वरदान मांगू। बेटे ने कहा कि माँ हम लोग बड़े गरीब, मेरे पास धन दौलत नहीं है, खाने पीने का सामान भी नहीं है, तो भगवान गणेश जी अगर देना चाहते हैं तुमसे तुम भगवान गणेश से मांग ले कि भगवान हमें धन दौलत दे दो, धन दे दो, खूब पैसा दे दो, जिससे हमारे घर में सुख प्राप्त होवे और सुख हमारे घर में समस्त प्रकार का सुख हो जाए, खाने पीने की सुविधा हो जाए, घर बढ़िया बन जाए, सब कुछ व्यवस्था हो जाए, ऐसा वरदान मांग लो। गुड़िया ने कहा ठीक है माँ बेटा जैसा तुम कहते वैसे। ऐसा सोच करके वह अपनी माँ के पास जाती है, अपनी सासू के पास जाती है और सासू से पूछते कि सासू माँ अपने बहू से पूछती है कि बहू भगवान गणेश जी ने कहा था कि कोई वरदान मांगो, तो मैं भगवान गणेश से कौन सा वरदान मांगूं। बहू ने कहा हे माँ भगवान गणेश जी अगर देना चाहते हैं तुमसे तुम एक पुत्र मांग लो हमारे लिए, वह पुत्र हो जाएगा, घर में पोता हो जाएगा, तो पोते के साथ तुम बैठ कर खेलोगी, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं होगा और हमारे पास संतान भी हो जाएगी।